हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे बायबैक विद बैलेंस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने बायबैक करवाया था व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। आज रहेगा ऑफर प्राइस नॉट गिवन और फिर बैलेंस शीट। बराबर है। एक एक करके क्वेश्चन कैसे पहचान में आएगा तो क्वेश्चन में दिया है कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक। कितने शेयर बाय बैक करने के क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो फाइंड करना है। मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, कितने में वो भी नहीं दिया है, मतलब ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। समझ में आया? इधर बेटा इधर इधर लिखा है maximum price it can offer and maximum number of equity shares that Manish Limited can buy back। दिखा? चलो अच्छा है। Assuming that the buyback is carried out actually on the legal permissible terms, record the entries in the journal of Manish Limited and prepare balance sheet thereafter। क्लियर है? आपका पहला काम क्या है? फॉर्मेट बना के नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑफर प्राइस फाइंड करना है। When offer price not given या given है, फॉर्मेट यही रहता है। बराबर है। ऑफर प्राइस गिवन है तो 4 कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन है 3 कैलकुलेशन। बराबर। अब ऑफर प्राइस नॉट गिवन है तो 3, पहला सोर्स, फिर 25% ओन फंड एंड मिनिमम, ये 3 ही कैलकुलेशन आएगा। ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो ये 3 कैलकुलेशन, और ऑफर प्राइस दिया है तो ये चौथा कैलकुलेशन भी आएगा। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहला सोर्सेस में अपन 3 चीज लिख के रखते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज। है क्या क्वेश्चन में? है। प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया है। कितना आ गया? 25। तो सोर्सेज आ गया 25 लाख। बराबर है। अब 25% ऑफ ओन फंड में पहला सोर्स लिखना पड़ेगा। सोर्सेज कितना है? 25 लाख। इक्विटी शेयर्स है क्या? फुल्ली पेड है। हाँ फुल्ली पेड है, कल का याद करो। बराबर है। तो यहाँ पे फुल्ली पेड है 25। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं है। Therefore 50 हो गया, बट अपने को सिर्फ 25% चाहिए। 50 का 25 12.5 मतलब 12,50,000। थर्ड कैलकुलेशन वानी क्या करने वाले? मिनिमम ऑफ ओन फंड। तो पहले ओन फंड कितना है? 50 माइनस 50% ऑफ डेब्ट। डेब्ट मतलब बोरोड फंड, एक ही है, डिबेंचर्स। 25 लाख का आधा यानी कि 12.5। 50 में 12.5 माइनस करोगे 3750। व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन रहेगा तो ये 3 कैलकुलेशन करने का। अब क्या है? ऑफर प्राइस दिया नहीं है तो ये चौथा कैलकुलेशन करोगे टू फाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी बाय बैक। मतलब हम जब ऑफर प्राइस दिया तो ये भी कैलकुलेट करते हैं, बट उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे रहता है क्या? 25% इनटू ऑफर प्राइस। और यहाँ पे ऑफर प्राइस लिखा है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है कंपनी के पास? 25 लाख। एक का वैल्यू अगर 10 है तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख का 25% निकालेंगे 62,500। मतलब अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। कितने शेयर्स बाय बैक करने गए? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक है 62,500। अब कितने में बाय बैक करने के लिए? तो 1 2 3 में जो सबसे कम अमाउंट आएगा, 25, 12.5 और 37 में 12,50,000 सबसे कम है। तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक 12,50,000 का होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 12,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 62,500। कितने में बायबैक करोगे? 20 रुपए। तो ये 20 रुपया ऑफर प्राइस है और नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। शेयर्स का कीमत था 10, बायबैक हो रहा है 20, मतलब इधर प्रीमियम भी है। समझाइए? पक्का? चलिए आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। आपका फॉर्मूला था बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व। प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। कितना बायबैक करना है? 62,500। बराबर है। तो भाई 62,500 बायबैक करने का, एक का वैल्यू 10 के हिसाब से 6,25,000। प्रीमियम भी है तो 62,500 इंटू 10 6,25,000। बराबर? हाँ। कोई फ्रेश इशू क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं। मतलब देयर इज नो फ्रेश इशू। तो सारा पैसा रिजर्व से यूज करेंगे। प्रीमियम के लिए प्रीमियम यूज करेंगे। कितना है? 5 लाख। अपने को कितना चाहिए? तो पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख यूज हो गया। अभी भी 1,25 कम है। जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी यूज करो चलेगा। जनरल रिजर्व यूज कर लिया 1,25,000। तो
6,25,000, 5 और 1,25,000, 6,25,000 बन गया। मतलब ये शेयर प्रीमियम यहाँ पे तो नहीं था, समझ में आ गया? हाँ चलिए, अब फ्री रिजर्व के अंदर 6,25,000 चाहिए, फ्रेश इश्यू है नहीं तो पूरा फ्री रिजर्व में अपने पास जनरल रिजर्व है ना, 10 लाख में से 1 लाख यूज हुआ, अभी भी 9 लाख तो है इसके अंदर, 6 लाख चाहिए तो मतलब उसमें से यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? फॉर्मूला कंप्लीट है। एंट्रीज की तरफ जाएंगे। एंट्रीज की बात करेंगे, सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, हमारा शेयर फुल्ली पेड है, कोई सेल ऑफ असेट नहीं है, फ्रेश इश्यू नहीं है क्या? नहीं, तो भाई फ्रेश इश्यू नहीं है। ट्रांसफर ऑफ क्लेम आएगा, दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो कैपिटल भी डेबिट, प्रीमियम भी डेबिट, तो एंट्री क्या आ जाएगा? बाय बैक ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना 6,25,000 बराबर है। प्रीमियम कितना? 6 लाख, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट 6,25,000, सारा पैसा किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आया? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, तो ये प्रीमियम को अपने को रिटर्न ऑफ करने का, किस चीज से रिटर्न ऑफ हुआ? सिक्योरिटीज और जनरल, बराबर है। प्रीमियम आया था डेबिट, अब राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट, और निकलेगा किस चीज से? सिक्योरिटीज और जनरल रिजर्व से, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बराबर है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद सीआरआर किस चीज से बनाए? जनरल रिजर्व से, बराबर है, तो भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। क्लियर है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे? 12,50,000, तो पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? एंट्री डन। इतना ही था बाय बैक। अब अपने को बैलेंस शीट बनाने का है, बराबर है। बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने पास ये बैलेंस शीट, इसी को रेफर करेंगे और बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। एक एक करके। इक्विटी शेयर क्रेडिट है, अगर क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस। 25 लाख क्रेडिट, 6,25,000 डेबिट हो गया। कैलकुलेटर ले लो, 12 लाख सॉरी 25 लाख माइनस 6,25,000 करो, कितना आ रहा है? 18,75,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल किधर है क्या? नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 18,75,000। समझा? आगे बढ़ते, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम आया 5 लाख, गया 5 लाख, जीरो हो गया। जनरल रिजर्व आया 10 लाख था, गया कितना? 1,25,000 और 6,25,000, टोटल 7,50,000 गया, तो 10 लाख में से 7,50,000 गया तो कितना बचा? 2.5 लाख। अरे बराबर। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख आया, कुछ भी यूज हुआ है क्या कहीं पे? पूरा 10 लाख। डिबेंचर्स जैसा है वैसे ही, क्रेडिटर्स जैसा है वैसे ही, बिल्स पेबल जैसा है वैसे ही। उसके अलावा और एक रिजर्व है सीआरआर, अभी पोस्ट कर देता हूँ, कितना है? 6,25,000, तो क्रेडिट में आपका आ जाएगा सीआरआर भी, तो सीआरआर का भी मैंने पोस्टिंग कर दिया। समझ में आ गया? एट द एंड भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। डन। असेट साइड पे कोई एडजस्टमेंट किसी पे भी नहीं था, एक भी असेट पे एडजस्टमेंट था नहीं, जैसा दिया वैसे लिख दो। सबसे पहला क्या है? नेट ब्लॉक, फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट बैलेंस इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 15 लाख, इधर जरा ध्यान देना, इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 15 लाख। तो करंट असेट कितना है? 35 लाख। कितना लिखा है? क्यों? उसमें 15 लाख कैश बैलेंस है। समझ में आया? तो 15 लाख मैंने कैश अलग निकाला और खाली करंट असेट में 20 लाख लिखा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसा दिया है वैसे ही 15 लाख रुपए, नेट ब्लॉक जैसा दिया है वैसे ही, लोन्स एंड एडवांसेस जैसा दिया है वैसे ही। कितना भाई? लोन्स एंड एडवांसेस 5 लाख, शायद इधर लिखा नहीं है, हाँ ये 5 लाख। उसके अलावा आप कैश का कैलकुलेशन करके दिखा दो। कैश मेरे पास कितना था? 15 लाख। फिर आया है क्या? कैश 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 गया है 12,50,000, तो 15 लाख आया, 12,50,000 गया, तो बचा कितना? 2.5 लाख कैश, 2.5 लाख। समझा अभी? और कुछ है क्या? नहीं। टोटल करो, इसका टोटल कितना था? मेरे हिसाब से टोटल चेंज कर होगा, हाँ 82 लाख, क्योंकि पिछले टाइम का ही कॉपी पेस्ट लग रहा है मेरे को। तो आपका इधर टोटल आ रहा है 82 लाख 20 कितना है? 82,50,000। यहाँ पे टोटल चेक कर रहे ना, वो पिछला स्लाइड का ही शायद कॉपी पेस्ट है। 82,50,000 टोटल आ रहा है। डन। अब अपने को टी फॉर्मेट में अपना फॉर्मेट बाय ऐड करके रखना है। किसके ऊपर एडजस्टमेंट था? शेयर कैपिटल के ऊपर, रिजर्व्स के ऊपर, कैश के ऊपर, बराबर है। तो बस उसका पोस्टिंग, तो शेयर कैपिटल 18,50,000, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआरआर, सब रिजर्व्स डाल दिया। लॉन्ग टर्म्स में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा।
ट्रेड पेबल के अंदर डेटर्स और बिल रिसीवर अगर कुछ है तो लिखो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। डन है, दो था ना आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, लिख दिया बस। असेट का कुछ बनाया नहीं मैंने, इनको एडजस्टमेंट था नहीं, कैश बना सकते हो अगर आपको बनाने का तो। अब इनका पोस्टिंग, शेयर कैपिटल 1875, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1875 किया, टोटल आ गया तुम्हारा 37,50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2.5 लाख और कुछ भी नहीं था, तो इसका टोटल आ गया 2.5 लाख। ट्रेड पेबल अपने पास था कितना है, 20 लाख, ट्रेड पेबल है 20 लाख और कुछ है नहीं। 3750 प्लस 25 प्लस 20 करो, कितना आ रहा है, 82,50,000 हो गया तुम्हारा टोटल यहाँ पे 82,50,000। डन। असेट साइड पे नेट ब्लॉक असेट का आ गया, नॉन इसमें है ही नहीं, इंटेंजिबल 40 लाख। इन्वेस्टमेंट था 15 लाख का, हाँ। उसके बाद कैश एंड कैश 2.5 लाख था, लोन्स एंड एडवांसेस 5 लाख था, अदर करंट असेट 20 लाख था, करंट असेट दिया था ना। इसका टोटल ले लिया 4250, 15 और 40 कर लो, टोटल कितना आ रहा है 82 लाख। समझ में आ गया, बैलेंस शीट पक्का है। तो यहाँ पे मैं इंटरनल और बायबैक का बैलेंस शीट वाइंड अप करता हूँ। इसके बाद बीकॉम और बैफ कॉमन लेक्चर सिर्फ बैलेंस शीट का बैठेगा। मैं इसलिए बिठाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस नहीं भी आया तो कैपिटल कंपनी फाइनल अकाउंट का जब बैलेंस शीट करवाऊंगा मैं, वो लेक्चर्स अगर आप बैठोगे तो मे बी आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये और इजी लगेगा। और जैसे ही बीकॉम का बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा, मैं आपका लेक्चर स्टॉप करूंगा बैफ का, क्योंकि उनको प्रॉफिट एंड लॉस करवाने का बीकॉम को, आपको नहीं करवाने का। फिर आपका दूसरा लेक्चर होगा और बीकॉम का अलग लेक्चर होगा। ओके, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।